हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी को सभी सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सिलेबस और इम्पोर्टेंट नोट्स भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और साथ में ही नेचर से रिलेटेड आपको वीडियो भी मिलते रहेंगे, इंजॉयमेंट से रिलेटेड भी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉमर्शियल हिंदी के टॉपिक पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जितने लोग भी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप सभी को स्किल डेवलपमेंट कोर्स को भी पढ़ना है एक नए सब्जेक्ट के रूप में। तो आपको स्किल डेवलप में आपने अगर कॉमर्शियल हिंदी लिया है तो कॉमर्शियल हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैंने अपने वीडियो सिलेबस की वीडियो एक डाल रखी है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा कॉमर्शियल हिंदी के। ठीक है, आप सिलेबस देख सकते हैं कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। और मैंने मतलब कि जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है उसमें उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स भी बना रखे हैं और उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा। और इसके आगे भी नेक्स्ट इसके भी कुछ पॉइंट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, तो वह भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ दिया है, पहले हम देखेंगे पत्रकारी लेखन क्या है। पत्रकारी लेखन क्या है, पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। पत्रकारी लेखन समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, इसे ही हम पत्रकारी लेखन कहते हैं। तो इस तरीके से आप पत्रकारी लेखन क्या होता है बता सकते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे यहाँ पर, तो आगे नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है कि पत्रकारी लेखन पत्रकारिता के अंतर्गत संपादकीय, समाचार, आलेख, रिपोर्ट, फीचर, स्तंभ तथा कार्टून आदि आते हैं। तीसरा है पत्रकारी लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना ही पत्रकारी लेखन का प्रमुख उद्देश्य होता है। इस जरिए से आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपके कॉलेज में आप एग्ज़ाम जो है कराया जाएगा, तो 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें से आप सभी को क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको जैसा क्वेश्चन वैसे उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस अभी नेक्स्ट आगे इसके दिया है कि इसके कई प्रकार हैं, यथा खोज, एक परख पत्रकारिता, वाच डाक पत्रकारिता और एडोकेशी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता तथा वैकल्पिक पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पत्रकारिता के प्रकार भी आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहाँ पर ये क्या है, पत्रकारिता के प्रकार हैं। तो क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, एक है पहला है खोज परख पत्रकारिता, दूसरा वॉचडॉग पत्रकारिता और एडोकेशी पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता तथा वैकल्पिक पत्रकारिता। तो इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। और हाँ, आपको बता दें कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपके लिए यह इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कॉमर्शियल हिंदी के नोट्स सिलेबस के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या है, पत्रकार के प्रकार। अब तो हमने पत्रकारिता के प्रकार देख लिया, पत्रकार के प्रकार क्या होते हैं। पत्रकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे पत्रकार भी जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे पत्रकारिता अलग अलग होती है। तो पत्रकार के प्रकार में पहले है पूर्णकालिक पत्रकार। यह पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, उसे हम पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं, जो हमेशा रहता है। दूसरा है अंशकालिक या स्ट्रिंगर पत्रकार। तो यह पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, तीसरा है फ्रीलांसर, स्वतंत्र फ्रीलांसर।
इस प्रकार पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। उसे जितनी इनकम दे, मतलब जितना आप उसे पेमेंट करेंगे उतने उसी हिसाब से आपको वह खबर देगा। ठीक है, तो वह जितना आपको खबर देता है उसके अनुसार वो अपना पेमेंट लेता है। तो वो फ्रीलांसर होता है, वह स्वतंत्र रूप से होता है, किसी भी न्यूज़ चैनल में जाकर वह अपने अखबार में जो है प्रेस में कोई भी सूचनाएं वह दे सकता है। तो आगे इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे कि लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। अभी हमने फिलहाल क्या देखा कि पत्रकारिता क्या होती है, फिर पत्रकारिता के उद्देश्य क्या होते हैं, फिर पत्रकारिता के प्रकार क्या होता है, और पत्रकार के प्रकार क्या होते हैं, यह हमने देखा। अब हम देखेंगे कि लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे लेखन के लिए पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो है छोटे वाक्य लिखे, लेखन में छोटे वाक्य लिखे, जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य संरचना को वरीयता दे। मतलब कि जटिल शब्द, ऐसे शब्द ना लिखे जो आम बोलचाल में आम लोगों को समझ ना आ सके, ऐसा लिखे कि आम जनता को आसानी से समझ आ सके। फिर आगे दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है कि आम बोलचाल की भाषा और शब्द का इस्तेमाल करें, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें। आगे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़िए। जानगंश अचलित शब्दावली, क्लीशे, पिष्टोक्ति, दोहराव का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर आगे चौथा है, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकगीतियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि अपने लिखे को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। आगे सिक्स्थ पॉइंट देखेंगे कि लेखन लिखते वक्त कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सके। फिर आठवां पॉइंट है, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अब यह था कि लेखन लिखने के महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ध्यान में रखनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातें थे। अब समाचार कैसे लिखा जाए इसकी महत्वपूर्ण बात की जा रही है यहाँ पर कि समाचार हम किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट करके देखेंगे कि पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन होता है। फिर समाचार को ज़्यादातर पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। जो आप सभी न्यूज़ चैनल पे रिपोर्टर जो रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, वह क्या होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, संवाददाता होते हैं, जो कि प्रेस में प्रेस मतलब प्रिंटर अखबार प्रिंट करते हैं, प्रेस में छापाखाने में छापते हैं, और न्यूज़ चैनल इंटरनेट के जरिए न्यूज़ चैनल जो है न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट देते हैं, संवाद करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यह अंशकालिक और पूर्णकालिक समाचार को बताते हैं, मतलब पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार होते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर समाचार लेखन प्रक्रिया। अब समाचार लेखन प्रक्रिया कैसे लिखी जाती है, तो इसमें क्या होता है, समाचार लेखन प्रक्रिया में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में आपको देखिए यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पर, हाँ,
तो यहाँ पे जो ये बना है नहीं, यहाँ पर आपको पहले ऊपर जो है यह आपको इंट्रो बताता है, फिर उसके बाद बॉडी, फिर उसके बाद समापन। तो उल्टा पिरामिड शैली अपनाया जाता है। तो पहले मुख्य बातें यहाँ पे बताई जाएंगी, इंट्रो बताया जाएगा मुख्य बात क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी, फिर उसके बाद समापन होता है। तो यहाँ ये उल्टा पिरामिड का यूज़ होता है। तो उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है यह हम देख लेते हैं। तो यह लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। इस शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान 19वीं सदी के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे अब इंट्रो या मुखड़ा। इंट्रो या मुखड़ा क्या है? तो इंट्रो या मुखड़ा को देखेंगे हम। तो इंट्रो या मुखड़ा समाचार लेखन के अंतर्गत महत्वपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इंट्रो में क्या होता है, कोई भी समाचार या कोई भी घटना होती है तो उसका जो महत्वपूर्ण क्रम होता है वह सबसे पहले क्या हो जाता है, वर्णन इसका किया जाता है। अब आगे देखेंगे, अब आगे इसमें दिया है कि बॉडी। अब हमने देखा इंट्रो या मुखड़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी समाचार के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को बताते हैं। फिर उसके बाद बॉडी। बॉडी में क्या बताया जाता है, इसमें महत्वता की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। फिर समापन में क्या करते हैं, अंत में खबरों का समापन होता है। समाचार में इंट्रो, बॉडी और समापन के क्रम में घटनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। आगे इसी में पॉइंट लिख देंगे कि समाचार में उल्टा पिरामिड का प्रयोग होता है, जबकि कहानी लेखन इस शैली का उल्टा होता है, जिसमें क्लाइमेक्स अंतिम में आता है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा, आप समाचार के 6 ककार। अब समाचार के ककार मतलब कि प्रकार कैसे, मतलब कि समाचार लिखे जाते हैं या समाचार जो होता है घटना को कैसे बताया जाता है, उसके 6 ककार होते हैं। तो यहाँ पे 6 ककार के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो समाचार लिखते समय मुख्य रूप से 6 प्रश्नों मतलब समाचार के जो 6 ककार हैं उसी को हम 6 प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। तो 6 ककार में ये 6 शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो क्या मतलब कोई भी घटना घटी है तो क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे से हम किसी भी समाचार की घटनाक्रम को बताते हैं। तो का उत्तर देने की कोशिश की जाती है, इन्हें समाचार के 6 ककार कहा जाता है। तो 6 ककार, समाचार के 6 ककार किसे कहते हैं, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो, मतलब प्रथम 4 प्रश्न जो थे क्या थे, क्या, कौन, कहाँ, कब। तो यह क्या है, मुखड़ा में बताया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो मुखड़ा में तथा अन्य 2 के उत्तर समापन से पूर्ण बॉडी वाले भाग में दिए जाते हैं। तो इन्हीं 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। शुरुआती 4 ककार क्या क्या है देख लेते हैं। तो शुरुआती 4 ककार में क्या, कौन, कब और कहाँ, यह शुरुआती 4 ककार होते हैं, जो कि इंट्रो या मुखड़ा में इन चारों का प्रयोग होता है। तो कहाँ का सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि 2 ककार कैसे और में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू जो होते हैं पहलू पर जोर दिया जाता है। 2 ककार में जैसे आपका यहाँ बच गया कैसे और क्यों। ठीक है, कैसे और क्यों, यहाँ क्यों छूट गया था, आप सभी ध्यान दे दीजिए, लिख लीजिएगा, मतलब नोट अगर आप कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि जबकि 2 ककार कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्या और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। फिर आगे देखेंगे किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते समय इन 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है। अगर आपको कोई भी परिणाम, किसी भी चीज़ का परिणाम चाहिए तो आप इन 6 ककारों का प्रयोग करके कोई भी परिणाम आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। या अगर आप दिनचर्या, अपने डेली लाइफ में दिनचर्या के में किसी से भी अगर बात करते हैं, कोई भी चीज़ अगर कोई घटना हुई रहती है तो आप
लंबी चौड़ी कहानी सुनने से अच्छा है कि आप इन्हीं 6 ककारों का तुरंत प्रयोग करिए और तुरंत अपना क्या करिए, घटनाक्रम को आसानी से जान जाइए। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब हम देखेंगे फीचर क्या है। तो फीचर क्या है, तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर लेखन का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ हम देखेंगे। तो फीचर का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। यह फीचर का उद्देश्य होता है। अब इसके आगे देखेंगे हम फीचर लेखन और समाचार लेखन में अगर हमें अंतर पूछे तो हम अंतर किस तरीके से बताएंगे। तो यहाँ आप इस तरीके से अंतर बता सकते हैं। पहले तो फीचर क्या है आप बताएं, फिर फीचर के उद्देश्य क्या है वह बताया गया। फिर अब यदि फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। फीचर लेखन जो है, फीचर में लेखन को अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाओं को जाहिर करने का अवसर होता है। वहीं समाचार लेखन में समाचार में रिपोर्टर को अपनी विचारों को डालने की स्वतंत्रता नहीं होती है। आगे फीचर में देखेंगे, फीचर लेखन की कोई सुनिश्चित शैली नहीं होती है, यह कथात्मक होती है, जबकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। अब तीसरा हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की सीमा नहीं होती है, लेकिन समाचार लेखन में क्या होता है, समाचार में शब्दों की सीमा होती है। उसके बाद फीचर लेखन में चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, आमतौर पर फीचर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। समाचार लेखन में चौथा क्या कह रहा है, समाचार की भाषा सपाट बयानी होती है और इसके विषय निश्चित किए जाते हैं। सपाट बयानी मतलब कि कुछ कम ही शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी दे दी जाती है। फिर आगे देखते हैं पांचवा कि फीचर में क्या है। पांचवा, पत्र पत्रिकाओं में प्रायः 250 से 2000 शब्दों तक के फीचर छपे रहते हैं। फीचर में भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है। विषय कुछ भी हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बाद हम आगे देखेंगे कि फीचर कैसे लिखे या फीचर से संबंधित मुख्य बातें क्या क्या होती हैं। कैसे लिखें तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। दूसरा है, फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। तीसरा है, कहानी को बनाने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। चौथा है, फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। पांचवा है, फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। छठा है, इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। सातवां है, फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। आठवां है, फीचर तथ्यों, सूचनाओं व विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। नवा है, फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। इसे कहीं से भी प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। 10वां है, फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे आगे पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर। यह भी बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है, हम एक एक करके यहाँ हम यह देखेंगे। तो देखिए पत्रकारी लेखन में क्या कह रहा है। पत्रकारी लेखन के अंतर्गत समसामयिक व वास्तविक घटनाओं, समस्याओं का सम्मिलित ब्यौरा होता है। वहीं सृजनात्मक लेखन में क्या होता है, सृजनात्मक लेखन में कविताओं, कहानियों, उपन्यासों जैसे आदि मायने होते हैं। आगे देखेंगे पत्रकारी लेखन में दूसरा पॉइंट, पत्रकारी लेखन का प्रमुख उद्देश्य सूचना प्रदान करना होता है। इसमें तथ्यों की प्रधानता होती है। वहीं सृजनात्मक लेखन में क्या होता है, यह साहित्यिक लेखन में भावों, विचारों, कल्पनाओं एवं सौंदर्यताओं का समावेश होता है जो कि प्रधानता होती है। तीसरा है, पत्रकारी लेखन में पत्रकार को लेखन लिखते समय पाठकों को ध्यान में रखकर अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और रुचियों व जरूरतों का ध्यान रखना होता है। वहीं सृजनात्मक लेखन में क्या होता है, जबकि साहित्यिक या सृजनात्मक
रचनात्मक व कल्पनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है, वह कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अब फीचर। अब फीचर क्या है, तो फीचर जो है पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए, ये फीचर की मुख्य बातें हैं। अब फिर से हम देखेंगे एक बार फिर से फीचर के प्रकार को। तो प्रकार देखने से पहले फिर से एक बार फीचर की तरफ देख चलते हैं। फीचर में कुछ मुख्य बातें भी बची हैं, उन्हें भी फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे फीचर क्या है। तो फीचर जो है समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। दूसरा है, इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, इसके संवादकों में गहराई होती है। अभी फीचर क्या है देखने के बाद इसके प्रकार को देखेंगे। तो अब आगे देखेंगे तीसरा है, यह सुव्यवस्थित सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। चौथा है, फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। पांचवा है, इनमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। आगे छठा है, फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसको रोचक बना देते हैं। फिर हम आगे देखेंगे फीचर के प्रकार। अब फीचर के प्रकार में देखेंगे तो फीचर के लगभग 8 प्रकार हैं। तो 8 प्रकारों को देखेंगे तो पहला है समाचार फीचर, दूसरा घटनापरक फीचर, तीसरा व्यक्तिपरक फीचर, चौथा लोक अभिरुचि फीचर, पांचवा सांस्कृतिक फीचर, छठा साहित्यिक फीचर, सातवां विश्लेषण फीचर, आठवां विज्ञान फीचर। समाचार फीचर में समाचार मतलब कि जो भी घटनाएं हैं उन्हें हम पूरे समाज, पूरे देश, मतलब कि सब पूरे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए फीचर लिखते हैं। घटनापरक फीचर मतलब किसी भी घटना को अगर आप बताना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। व्यक्तिपरक फीचर, यदि किसी के व्यक्तित्व के बारे में आपको बताना है तो उस पर फीचर लिख सकते हैं। लोक अभिरुचि फीचर मतलब लोग किस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब कि ध्यान देते हैं, वो आकर्षित होते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। सांस्कृतिक फीचर, आप अपने आसपास के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। साहित्यिक फीचर, साहित्य के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान फीचर, विज्ञान के क्षेत्र में भी आप अपनी चीज़ें अपने अनुसार बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको फीचर लिखने के लिए आए कोई एक फीचर मिलेगा तो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि सफलता और आत्मसम्मान विषय पर फीचर लिखे। यहाँ पे आपको सफलता और आत्मसम्मान विषय पर फीचर लिखने की बात कही जा रही है। अगर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस तरीके से फीचर लिख सकते हैं। तो सफलता के लिए ज़रूरी है आत्मसम्मान, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, ठीक। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, एक छोटा सा फीचर लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो सफलता के लिए ज़रूरी है आत्मसम्मान। इसके लिए अगर हम फीचर यहाँ पर देख लेते हैं तो उतार और चढ़ाव जीवन के हिस्से हैं और यह स्वाभाविक भी है। इनमें खुद को प्रभावित न होने दे। सिचुएशन, परिस्थिति चाहे जितना निगेटिव, नकारात्मक हो, अपने बारे में हमेशा उच्च विचार भावना, हाई ओपिनियन रखें। आप देखेंगे कि जो भी करेंगे उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। जिन लोगों की सेल्फ इमेज पुअर मतलब स्वयं की बुरी आदत होती है, उनमें लो सेल्फ स्टीम, कम आत्मसम्मान की भावना होती है और यह आमतौर पर बचपन से ही निर्मित हो जाती है। जो लोग बचपन से ही बुराई से घिरे होते हैं, स्कूल या खेल में जिनसे कुछ बन नहीं पाता, वे आमतौर पर आलोचना के आगे इसके बाद देखें, इससे उनमें पुअर सेल्फ स्टीम की भावना भर आती है। तो यह आपका एक फीचर हो गया, सफलता और आत्मसम्मान विषय पर फीचर लेखन। अब हम इसी के अंतर्गत देखेंगे विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें और विशेष रिपोर्ट के प्रकार को देखेंगे।
फिर रिपोर्ट किस तरीके से लिखे जाते हैं उसे भी हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका यह वीडियो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अभी बचे हुए हैं, तो उनके भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम कंप्लीट करा देंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड करूँगी आप सबको सूचना मिल जाए। आगे देखेंगे विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। तो विशेष रिपोर्ट जो है समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के विश्लेषण के जरिए घटना के नतीजे, प्रभाव और कारण को स्पष्ट किया जाता है, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आप विशेष रिपोर्ट बता सकते हैं। आगे देखेंगे विशेष रिपोर्ट के प्रकार क्या होते हैं। तो प्रकार यहाँ पे 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः। पहला प्रकार देखेंगे खोजी रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट क्या कहता है कि पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन करके जनता के समक्ष लाता है जो पहले सार्वजनिक ना हो, उसे हम खोजी रिपोर्ट कहते हैं। मतलब वह पत्रकार क्या कर रहा है कि इस घटनाक्रम को या सूचना को क्या कर रहा है, तथ्य को छानबीन करके, खोज के, जुटा के, इकट्ठा करके तथ्यों को वह सार्वजनिक रूप से क्या कर रहा है, जो अभी तक सामने नहीं आया है, लोगों के समक्ष नहीं आया, उसे वह सामने बनाकर लाता है, तो उसे क्या कहते हैं, खोजी रिपोर्ट। आगे दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ का मतलब है बहुत ही अंदरूनी से ना। इन डेप्थ रिपोर्ट, इन डेप्थ मतलब क्या होता है, सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन ना, गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। ठीक, तो उसे हम इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। आगे तीसरा है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या पर जो रिपोर्ट तैयार होता है उसे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट देखेंगे। तो विवरणात्मक रिपोर्ट चौथा है, इसमें किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। अब है विशेष रिपोर्ट लेखन की मुख्य बातें क्या क्या है उसे हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, तो यहाँ देख लेंगे। तो आमतौर पर विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टों में फीचर शैली का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे ऐसी विशेष रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी व विस्तृत और उल्टा पिरामिडीय या फीचर दोनों शैली जैसी हो सकती है। आगे विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोल चाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट बड़ी व विस्तृत हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई किस्तों में छाप सकते हैं। ठीक है, कई दिनों तक किस्तों में छाप सकते हैं। आगे देखेंगे अब विशेष रिपोर्ट के उदाहरण। अगर हमें विशेष रिपोर्ट लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। एक रिपोर्ट मैंने यहाँ तैयार की है, तो इसे आप सभी देख सकते हैं। इस उदाहरण के जरिए आप कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, खुद से आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पार्क में हुई विशेष रिपोर्ट का एक उदाहरण है, यह आपको उदाहरण है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस तरीके से। ये उदाहरण है कि पार्क में हुई छेड़छाड़ की घटना पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आप किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो रिपोर्ट तैयार करने का उदाहरण के जरिए ही हम तरीका समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपने रिपोर्ट के प्रकार देखे और रिपोर्ट किस तरीके से इसके मुख्य बातें हैं, बनाते समय क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो आगे हम देखेंगे, आगे रिपोर्ट तैयार इस टॉपिक पर रिपोर्ट कैसे लिखें उसे हम देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं कैसे हम लिखेंगे। तो स्थानीय पार्क में आम दिनों की तरह ही कल भी भारी भीड़ थी। मतलब किस तरीके से स्टार्ट करें, तो आप इसी तरीके से बताएंगे ना। पार्क में जो थी, तो स्थानीय पार्क था, उसमें आम दिनों की तरह ही कल भी भारी भीड़ थी। लोग काफ़ी संख्या में मौजूद थे। बच्चे, बूढ़े, युवक, युवतियां सभी पार्क में घूमने फिरने का आनंद उठा रहे थे।
तभी अचानक हलचल सी शुरू हो गई, जिसे देखो वही पार्क के पश्चिम छोर की ओर भागा जा रहा था। तो ये इस तरीके से अगर आपने कोई घटना देखा है तो उस घटनाक्रम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जा रहा था, पता चला कि कुछ मनचले युवकों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की है। ऐसे कई सारे केसेस आपको वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में ऐसे केसेस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कोई भी है जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिस्पेक्ट करने की बात छोड़िए, वर्तमान समय में आज के ऐसे यंगस्टर हैं, ऐसे लोग हैं कि अगर आप यदि सोचें कि घर से बाहर निकलकर अपना काम कर ले, तो भी कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कमेंटबाजी ज़रूर करते हैं। फिलहाल आप सभी कमेंटबाजों पर ना जाएं, अपने काम पर फोकस करें। अगर उनसे उलझेंगे तो आप भी फंसेंगे, और उनका क्या है, वो तो है ही बदतमीज़, तो आप भी बदतमीज़ ना बनिए, सीधा आप अपने रास्ते चलिए। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बताइए, माँ बाप बहन के समान ही सभी लोग हैं, फिर भी कमेंट करने में एकदम आगे रहते हैं। ठीक, तो खैर ये बात छोड़िए, आगे चलते हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक स्कूल में मतलब मिला था कि पार्क में हुई छेड़छाड़ की घटना पर रिपोर्ट लिखिए। तो इस वजह से हम लोगों को यह रिपोर्ट लिखना पड़ा, इस वजह से हमने ऐसे रिपोर्ट को लिखा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं इसमें कहाँ तक हम पहुँचे थे। पश्चिमी छोर की ओर भागा जा रहा था, पता चला कि कुछ मनचले युवकों ने एक लड़की से छेड़छाड़ की है। पता चलते ही लोगों ने उन युवकों को पकड़ लिया। लड़की ने सारी घटना कह सुनाई। इसके बाद लोगों में रोष भरा आया। उन्होंने तसल्ली से उन मनचले युवकों की पिटाई कर दी। अंत में लड़कों ने सभी से माफ़ी मांगी तथा युवती को बहन कहा। ठीक, तो आप सभी क्या है, मेरे भाई बहन हैं। ठीक, तो सभी को एक जैसा ही व्यवहार रखिए, है ना, और वो भी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक पॉजिटिव माइंड से एक दूसरे का आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, आप यदि दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका भी रिस्पेक्ट होगा। एक कहावत है ना, जो बोओगे वही पाओगे। ठीक, आगे है कि लोगों में बहुत गुस्सा भरा था। अंत एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोबाइल से पुलिस को बुला दिया। पुलिस सभी मनचले युवकों को पकड़ ले गई। लड़कों के बयान पुलिस ने दर्ज कर ली। आगे की कार्रवाई जारी है। तो यह एक विशेष रिपोर्ट इस तरीके से बन गया, है ना। ठीक, तो आप सभी भी अपने आसपास जो हो रहे घटनाएं हैं उसके बारे में आप इस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। या फिर कोई घटना हुआ है और कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, तो आप इस तरीके से रिपोर्ट बनाकर अपने पास के थाने में, पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, रिपोर्ट करने से पहले आप एड्रेस वगैरह भी वहाँ पे लिखेंगे, तभी ना पुलिस आएगी उस जगह पर। ठीक, तो यहाँ इसमें एड्रेस वगैरह भी ज़रूरी है। आगे तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों का क्या करिए, सम्मान करिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक, फालतू बकवास नहीं, इज्जत से रहिए और इज्जत से जीने दीजिए। ठीक, सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।